आइए आज हम अपनी इस प्रस्तुति में कृष्ण जन्माष्टमी के सरल पूजा विधि को जानेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी तो हम हर साल बहुत ही धूमधाम तथा हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन इस साल के कृष्ण जन्माष्टमी का समय बहुत ही खास तथा महत्वपूर्ण है। क्यों खास है, आइए जानते हैं हम अपनी इस प्रस्तुति में। और इस साल की जन्माष्टमी का समय इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कृष्ण जन्माष्टमी में सरल पूजा विधि क्या है, इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन वृंदावन तथा मथुरा में बहुत ही धूमधाम तथा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भारत के हर एक घर तथा हर एक मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के पूजा विधि को। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सर्वप्रथम हमें सो के उठने के पश्चात नित्य क्रिया से निर्वित होकर अपने घर को अच्छे से साफ सफाई करके स्नान आदि से निर्वित होकर नए या स्वच्छ तथा साफ वस्त्र धारण करें। वैसे तो आप किसी भी कलर का कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास पीले या ऑरेंज कलर के कपड़ा हो तो उसे ही पहनें, क्योंकि कृष्ण भगवान को पीला या ऑरेंज कलर बहुत ही पसंद है। इसके पश्चात अपने घर के मंदिर को अच्छे से साफ सफाई कर लें। इसके पश्चात अपने हाथों में फूल, अक्षत तथा 1 रुपये का सिक्का लेकर व्रत धारण करने का संकल्प लें तथा मन ही मन कृष्ण भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपके व्रत को सफल बनाए। शास्त्रों तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि जिस घर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत उपवास रखते हैं, उस घर में अकाल मृत्यु, गर्भपात, दुर्भाग्य तथा कलह आदि नहीं आते हैं। इस व्रत को करने से इंसान पृथ्वी के सारे सुखों को भोगकर अंत में कृष्ण धाम या गौलोक को प्राप्त करते हैं। यह व्रत पुत्र के कामना से भी किया जाता है। व्रत संकल्प के बाद आप कृष्ण भगवान को स्नान करवाएं। आप पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं, गंगा जल से भी स्नान करवा सकते हैं, या साधारण पानी से भी आप कृष्ण भगवान को स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद उन्हें पीले वस्त्र धारण करवाएं तथा कृष्ण भगवान को फूलों से सजाएं। उन्हें पीले भगवान को फूलों के माला से सजाएं तथा उनके पालना तथा झूला को भी फूलों एवं लड़ियों से अच्छे से सजाएं। पश्चात कृष्ण भगवान को भोग लगाएं। भोग में आप ये 7 भोग लगा सकते हैं, जो इस प्रकार है: शहद, माखन मिश्री, धनिया पंजीरी, मेवा पाग, पंचामृत, खीरा, तुलसी। फल में आप मौसमी फल कोई सा भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन ये विशेष ध्यान रखें कि जो भी भोग लगाए वो अपने घर के बना हो। बाहर के बने हुए चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए। इसके पश्चात माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। के बीच कृष्ण भगवान के नाम का जाप करते रहे, या फिर राधे राधे नाम का जाप करते रहे, या फिर आप कोई भी कृष्ण भगवान के मंत्र का जाप करते रहे। तत्पश्चात कृष्ण भगवान का आरती करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तुलसी माता को भी भोग तथा पूजा अवश्य करें। इस दिन पूरे दिन व्रत रखते हैं। कई लोग निर्जला व्रत रखते हैं तो कई लोग फलाहार करते हैं। आप जैसे भी चाहें वैसे व्रत उपवास रख सकते हैं। जिन भक्तों को व्रत रखना संभव नहीं है, वो आरती करने के बाद अन्न ग्रहण कर सकते हैं। कई भक्त नाल छेदन विधि करते हैं, तो जो भक्त नाल छेदन विधि करते हैं वह एक खीरा जिसमें पत्ते तथा डाली लगा हो, उन्हें लाकर 1 घंटा पहले ही खीरे के बीच में कृष्ण भगवान की मूर्ति को रखकर जहाँ भी आप पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे इस खीरे को रख दीजिए। इसके पश्चात जब कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त हो तो उस समय 1 रुपये के सिक्के से खीरे का नाल छेदन करें और कृष्ण भगवान की मूर्ति को उस खीरे से बाहर निकालें। इसके बाद कृष्ण भगवान को स्नान करवाएं। स्नान आप पंचामृत, गंगा जल या शुद्ध जल से भी करवा सकते हैं। फिर इसके बाद कृष्ण भगवान को नए पीले चमकीले वस्त्र धारण करवाइए तथा फूल के माला से उन्हें अच्छे से सजाएं। इसके पश्चात कृष्ण भगवान का पूजा करें तथा उन्हें अपने घर के बने प्रसाद का भोग लगाएं। भोग में माखन मिश्री, चना अमृत, धनिया पंजीरी अवश्य लगाएं तथा भोग में तुलसी पात अवश्य डालें। के अलावा मौसमी फल
जो भी हो कृष्ण भगवान को भोग लगाएं। संभव हो तो कृष्ण भगवान को 56 भोग लगाएं, नहीं तो आप 56 भोग की जगह इन 7 भोगों का भी भोग लगा सकते हैं जो कहते हैं कि 56 भोग के बराबर है। वह 7 भोग इस प्रकार है: शहद, माखन मिश्री, धनिया पंजीरी, मेवा पाग, खीरा, पंचामृत तथा तुलसी पात भोग में अवश्य लगाएं। इन 7 भोगों को लगाने से 56 भोग का फल प्राप्त होता है। इसके पश्चात कृष्ण भगवान की आरती करें। तत्पश्चात कृष्ण भगवान को झूले में झुलाए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान को झूले में अवश्य झुलाए। चाहे आप दिन में झूला झुला सकते हैं या फिर जन्म उत्सव के पश्चात उन्हें झूला झुला सकते हैं, लेकिन झूला अवश्य झुलाएं। जन्माष्टमी में व्रत अष्टमी तिथि को ही रखते हैं तथा अगले दिन नौमी तिथि को सूर्य उदय के पश्चात व्रत खोलते हैं। तो आप अगले दिन नौमी तिथि को कृष्ण भगवान के आरती करने के बाद व्रत खोल सकते हैं। इस तरह कृष्ण भगवान के व्रत और पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं, वैभव, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा अंत में उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। आइए अब हम जानते हैं कि इस साल व्रत किस दिन रखना चाहिए। इस साल हम कृष्ण जन्माष्टमी भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को ही मनाते हैं। इस साल कृष्ण भगवान का 5250वां जन्माष्टमी है। भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को बुधवार के दिन मध्य रात्रि को हुआ था। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी बुधवार को ही पड़ रहे हैं, इसीलिए इस जन्माष्टमी का संयोग विशेष है, क्योंकि जिस साल कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था उस साल वो दिन बुधवार था। हमने जाना कि कृष्ण जन्माष्टमी के सरल पूजा विधि क्या है और इस साल जन्माष्टमी किस दिन है, हमें व्रत किस दिन रखना चाहिए। तो हम इसी के साथ अपने इस प्रस्तुति को समाप्त करते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।